ऑप्शन बाइंग की पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉल बाइंग की एक स्ट्रेटजी सिखाई थी। इस बार मैं आपको वैसी ही स्ट्रेटजी पुट के अंदर दिखाने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी को हम एल्गो टेस्ट पर बनाकर देखेंगे और देखेंगे ये कैसे परफॉर्म करती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट की और डिसिप्लिन की, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जिस तरह से रूल्स हर रोज चेंज हो रहे हैं, उसको देखते हुए हमें इस वीडियो को लाने में थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि रोज एक्सपायरी चेंज हो जाती है या कोई ना कोई कंडीशन बदल जाती है, जिसके कारण से ऑप्शंस के ऊपर फर्क पड़ता है। तो इस बार हम स्ट्रेटजी को उस तरीके से लेकर आए हैं कि अगर एक्सचेंज हर रोज भी एक्सपायरी चेंज कर दे तो आपकी स्ट्रेटजी पर फर्क ना पड़े। हम इनको डेज की बजाय एक्सपायरी डेज के हिसाब से निकाल कर देखेंगे कि कितने दिन पहले ये स्ट्रेटजी चलाई जाए, कितने DTE पे चलनी चाहिए ये स्ट्रेटजी। उस हिसाब से मैं आपको पुरानी वाली स्ट्रेटजीज भी आज बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा पोर्टफोलियो के अंदर, और हम देखेंगे कि अगर एक्सपायरी चेंज होती जा रही है तो हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े उस चीज़ का। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गोयल, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रेटजी का लॉजिक, उसे एल्गो टेस्ट पर बनाकर देखेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके अंदर रिस्क क्या है, इसके रिवॉर्ड्स क्या हैं, और ट्रेडिंग में माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर स्ट्रेटजी को लगाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा सुनिए। आजकल भाग दौड़ के टाइम में सबके पास टाइम कम है, लेकिन अगर ट्रेडिंग में अगर आपको कामयाब होना है, अगर किसी की स्ट्रेटजी आप काम करना है, तो आप उसको पूरी तरह सुनिए कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और उसमें रिस्क कितना है, प्लस और उसकी कंडीशंस क्या हैं कि किस कंडीशन के अंदर उसको लगाना है। सिर्फ स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए, स्ट्रेटजीज आपको हज़ारों मिल जाएंगी यहाँ पर आपको देखना है कि एक ही स्ट्रेटजी से आपने पैसे कैसे कमाने हैं। तो इस स्ट्रेटजी को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में मैं आपको जो मैंने पहले 2 स्ट्रेटजी शेयर की हैं, एक सेलिंग की, एक बाइंग की, और अभी एक नई पुट बाइंग वाली स्ट्रेटजी, इनको मैं पोर्टफोलियो में डालकर आपको दिखाऊंगा कि इनका बैक टेस्ट में रिजल्ट क्या आता है, जिससे आपको पता चले कि पोर्टफोलियो की ताकत क्या होती है। हमें जब भी स्ट्रेटजी चलानी है तो हमें बंच चलाना है, हमने एक स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ताकि ये एक दूसरे को कंपनसेट करती रहे। स्ट्रेटजी को बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना, उसको रूल बेस्ड चलाना बहुत मुश्किल है, डिसिप्लिन लेके आना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग स्ट्रेटजी में क्या देखते हैं कि मैक्स प्रॉफिट कितना है, उसकी प्रॉफिट की स्ट्रीक कितनी है। हम जब स्ट्रेटजी लगाते हैं तो हमें सबसे पहले यही उम्मीद होती है कि मैं आज स्ट्रेटजी लगाऊंगा और मैं मैक्स प्रॉफिट की तरफ चला जाऊंगा, और इवन कहीं तो यही सोचते होंगे कि मैक्स प्रॉफिट मेरे आने से ही बढ़ जाएगा उसका। मैं ट्रेडिंग में इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? क्योंकि मेरी सोच इससे उल्टी चलती है। मैं हमेशा देखता हूँ कि उसका ड्रॉ डाउन क्या है, और मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि मैं आज स्ट्रेटजी लगाऊंगा और आज ही मेरा ड्रॉ डाउन आ जाएगा। उतनी कैपिटल मेरे पास होनी चाहिए, उतना लूज़ करने का पेशेंस मेरे अंदर होना चाहिए, और उतने दिन तक इस शौक में कि हम लॉस में हैं, इसमें रहने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। देखो, प्रॉफिट आता हुआ सबको अच्छा लगता है कि भाई प्रॉफिट आ जाए। हम कोई भी काम करते हैं हम इसलिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, लॉस के लिए कोई काम नहीं करता। पर फिर भी लोगों को लॉस होते हैं। वो क्यों होते हैं? कि एक स्ट्रेटजी को कुछ दिन फॉलो करते हैं, वो ड्रॉ डाउन में चली जाती है थोड़े से में। लोगों को लगता है कि स्ट्रेटजी बेकार है, सिर्फ ये बैक टेस्ट में ही प्रॉफिट देती है। अगर स्ट्रेटजी खराब है तो बैक टेस्ट में ही प्रॉफिट क्यों देगी? वो कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी। बैक टेस्ट कौन सा, वो स्ट्रेटजी ने अपने आप ही बना दिए हैं कि चलो बैक टेस्ट के हिसाब से स्ट्रेटजी बना देते हैं। ऐसा नहीं है। स्ट्रेटजी कामयाब होती है, लेकिन उसको टाइम देना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, और उसको कंटिन्यूस चलाना पड़ता है। उसके अंदर कभी ना सोचो कि ये प्रॉफिट में है, लॉस में है। उसके सिर्फ बैक टेस्ट के रिजल्ट देखो और आप लगे रहो। हाँ, अगर कुछ मार्केट में कुछ ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, उथल पुथल हो रही है, उस टाइम पे स्ट्रेटजी को रिवाइज किया जा सकता है, पर बंद नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनना है और पूरी तरह से समझना है तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा। स्ट्रेटजी पर जाने से पहले मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादातर माइंडसेट क्या कहता है कि जैसे ही बंदे को लॉस होना शुरू होता है, स्ट्रेटजी चलाई और लॉस हुआ, लोगों ने अपना लॉट साइज कम कर देते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं उस स्ट्रेटजी को। या इसका अपोजिट भी होता है, जैसे ही स्ट्रेटजी चलाई और स्ट्रेटजी प्रॉफिट में आ गई तो लोगों को लगता है कि यार मैं तो 10 लोट को चला सकता था, मैं तो 5 ही लोट चलाए हैं। या जो 10 चला रहा है उसको लगता है कि मैं 20 चला सकता था। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले दिन ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे पास इतनी कैपिटल है, हम इतनी कैपिटल इस स्ट्रेटजी पर लगाएंगे, और एटलीस्ट उसको 1 साल तक सेम क्वांटिटी पर काम करना चाहिए। और अगर क्वांटिटी बढ़ानी भी है ना,
तो उस हिसाब से बढ़ानी चाहिए जिस हिसाब से उसका प्रॉफिट आ रहा है, मतलब प्रॉफिट में से ही लॉट बढ़ाने चाहिए आपको। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट देख के आपने लॉट बढ़ा दिए, जैसे ही लॉट बढ़ाए ड्रॉ डाउन में चले गए और कैपिटल है 2 लाख रुपये और ड्रॉ डाउन अब आएगा 3 लाख रुपये, क्योंकि आप लॉट बढ़ा चुके हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चलो अब देरी ना करते हुए हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं स्ट्रेटजी कैसी है। देखिए इस स्ट्रेटजी में जो मार्जिन यूज़ हुआ है 42,000 का हुआ है और जो इसका प्रॉफिट दिखा रही है 5 लाख रुपया इसने 2024 में दिया है और अब तक ये 3,68,000 रुपया दे चुकी है। आइए सबसे पहले हम इसके अंदर टैक्सेस डाल देते हैं और ब्रोकरेज को इंक्लूड कर देते हैं। मैंने 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई है, जो कि ज़्यादातर ब्रोकर यूज़ करते हैं। इस स्ट्रेटजी को मैंने हर दिन पे टेस्ट करके देखा हुआ है, तो मुझे ये पता है कि ये स्ट्रेटजी जो अच्छी वर्क करती है वो 0 DT पे, 1 DT पे और 2 DT पे वर्क करती है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इनको इन्हीं दिनों में चलाइए, दूसरे दिनों में चलाने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें हमने देखा मार्जिन 42,000 का लग रहा है और आइए हम इसके अंदर ड्रॉ डाउन देखते हैं। हमारा मैक्स ड्रॉ डाउन 90,000 का आया है। अगर हम 45 और 90 1,35,000 रुपया मान लें तो इसने 2 साल के अंदर हमारी कैपिटल को 5 गुना करके दिया है। मीन्स 1,35,000 रुपया लगा के हमने 6,70,000 रुपया इस स्ट्रेटजी से कमाया है, टैक्सीज और ब्रोकरेज वगैरह निकाल कर। इस स्ट्रेटजी ने 47% की विनिंग दी है हमें और जो लूजिंग डेज़ हैं वो 52% के हैं। बाइंग की स्ट्रेटजी में हमेशा विनिंग डेज़ कम होते हैं और लूजिंग डेज़ ज़्यादा होते हैं। और जब भी ये स्ट्रेटजी जीतती है तो 19,000 रुपये का एवरेज इसका प्रॉफिट होता है और जब भी ये हारती है तो 9,000 रुपये का इसका एवरेज लॉस होता है। मैं इस स्ट्रेटजी में भी फिर से रिपीट करूँगा, जब भी कोई इवेंट डे है, जैसे कि कोई बजट है या कोई इलेक्शन है, तो उन दिनों में आपको ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब ये ऊटपटांग रेट किसी पर भी चल पड़ती हैं और आपको कोई बड़ा लॉस हो सकता है। आइए स्लीपेज लगाकर देखते हैं कि स्ट्रेटजी पर कितना फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले हमने 0.5 की स्लीपेज लगाई है और जो प्रॉफिट अभी 3.5 लाख और 3,10,000 का है, आइए देखते हैं क्या होता है। 3.5 लाख रुपये वाला प्रॉफिट 3,14,000 और 3,10,000 वाला 2,72 पर आ गया है, जो कि कैपिटल के हिसाब से मुझे लगता है अभी भी सफिशिएंट है, क्योंकि पैसा अभी भी 4 गुना हो रहा है। और जब हम 1% स्लीपेज पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऊपर वाला प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम है और नीचे वाला भी एज इट इज़ ही है। तो हमें स्ट्रेटजी को हमने 1% स्लीपेज तक टेस्ट किया है, क्योंकि ये बाइंग की स्ट्रेटजी है, इससे ज़्यादा स्लीपेज मुझे नहीं लगता आती होगी। तो आइए अब हम पोर्टफोलियो लेवल पर इसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के आपके शुरू में बताया था कि हमें जो मैंने 3 स्ट्रेटजी शेयर की हैं, पुट बाइंग की ये वाली, एक कॉल बाइंग की स्ट्रेटजी, इसके अलावा मैंने एक सेलिंग की स्ट्रेटजी दी है सेंसेक्स की। वो हम तीनों को पोर्टफोलियो बनाकर देखेंगे कि उसके अंदर हमें पोर्टफोलियो में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जिन लोगों ने मेरी कॉल बाइंग की स्ट्रेटजी नहीं देखी वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वो स्ट्रेटजी ज़रूर देख लें, तभी आपको पोर्टफोलियो लेवल पर समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमने अभी पोर्टफोलियो की टेस्टिंग शुरू की है। सबसे पहले हमने तीनों स्ट्रेटजीज़ को पोर्टफोलियो में डाल लिया है। ये हमारी सेलिंग की स्ट्रेटजी है। जिसने ये स्ट्रेटजी नहीं देखी वो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर देख सकता है। ये हमारी कॉल बाइंग की स्ट्रेटजी है और ये है हमारी अभी वाली स्ट्रेटजी जो हमने पुट बाइंग की बनाई है। ये स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बताया था सेलिंग के बारे में कि ये सारे दिन चलेगी, तो मैंने 4-5 दिन सेलेक्ट किए हुए हैं। ये कॉल बाइंग की स्ट्रेटजी है। जिस टाइम हमने ये वीडियो डाली थी उस टाइम हमने डेज़ के हिसाब से इसको टेस्ट करके दिखाया था, लेकिन अब एक्सपायरीज रोज़ चेंज हो जाती हैं, तो हमने भी स्ट्रेटजीज़ के अंदर चेंजेस किए हैं। तो हमने इसको 0, 1 और 2 DT पे रखा है, सेम पुट बाइंग की स्ट्रेटजी की तरह। इसको 1 जनवरी 2024 से लेकर 23 सितंबर 2025 तक हमने बैक टेस्ट किया है और बैक टेस्ट के रिज़ल्ट ये हमारे सामने हैं। मैंने वही 20 रुपये के हिसाब से ब्रोकरेज यूज़ की है और टैक्सीज एंड चार्जेस को इंक्लूड कर लिया है। तो हमें 2024 में इस स्ट्रेटजी ने 23.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट दिया है और 2025 में अब तक ये स्ट्रेटजी हमें 16 लाख के आसपास का प्रॉफिट दे चुकी है। और इसका जो मैक्स ड्रॉ डाउन है वो है 1,53,000 का। देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जब स्ट्रेटजीज पोर्टफोलियो के रूप में काम करती हैं तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही होती हैं। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर आकर। देखिए, विनिंग जो हमारी परसेंटेज है 59, ऑलमोस्ट 60% हो गई है। आप देखोगे किसी भी स्ट्रेटजी की 60% की विनिंग नहीं है, लेकिन जब ये ग्रुप में काम करती हैं तो इन्होंने विनिंग को 60% पर ले गई हैं। और जो हमारा मैक्स ड्रॉ डाउन है, जो एक स्ट्रेटजी का ही 1.5 लाख रुपया था,
उस मैक्स ड्रॉडाउन को इन्होंने 1,55,000 पर सीमित कर दिया है। मीन्स अब सारी स्ट्रेटजी चलाने के बाद भी हमें एक स्ट्रेटजी जितना ही ड्रॉडाउन आएगा। ये होती है पोर्टफोलियो की ताकत, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है। आप इसके कोरिलेशन मैट्रिक्स में जाकर देख सकते हैं, इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है। मीन्स ये स्ट्रेटजी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक स्ट्रेटजी लॉस में है तो दूसरी प्रॉफिट दे देती है, और अगर एक प्रॉफिट में तो शायद दोनों भी एक साथ प्रॉफिट भी दे सकती हैं। लेकिन ये है कि ये एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। आपको अपोजिट चलने वाली स्ट्रेटजीज में ये बेनिफिट है कि आपका ड्रॉडाउन कम हो जाता है और आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, और कम कैपिटल से आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। ये थी हमारी पुट बाइंग की स्ट्रेटजी, और हमने देखा कि पोर्टफोलियो में हम 3 स्ट्रेटजीज को कैसे चला सकते हैं। मैंने आपके साथ अब तक 3 स्ट्रेटजीज शेयर की हैं, और ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो पैसे बनाकर दे रही हैं। इन स्ट्रेटजीज को शेयर करने के लिए लाखों रुपीस चार्ज करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको ये स्ट्रेटजीज फ्री में देकर जा रहा हूँ, और मुझे बदले में सिर्फ आपसे आपका प्यार चाहिए। और मुझे चाहिए कि आप इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं। दोस्तों, मार्केट बहुत डायनेमिक है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस करने हो तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको इंटीमेट कर दूं कि आप अब इस स्ट्रेटजी को इस तरीके से चेंज करके चला सकते हैं। तो मेरी दी गई कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छी लगे तो सबसे पहले उसे आप फॉरवर्ड टेस्ट ज़रूर कर लें। एल्गो टेस्ट में भी फीचर है कि आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं बिना पैसे लगाए। उसके बाद आप एक छोटी कैपिटल से उसको टेस्ट करें। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी पैसे को रिस्क पर डालने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लें, ताकि वो आपका रिस्क असेसमेंट करके आपको गाइड कर सके कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।